जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए, जो लोग लंबे समय से तंत्र से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से दुखी रहते हैं, आए दिन हमसे कोई न कोई प्रश्न करते हुए ये बात अक्सर कहते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि महाराज जी, हम कई जगह जाकर के तंत्र अपना दिखा लिए, हम तंत्र मंत्र से एक लंबे समय से पीड़ित हैं, हम लंबे समय से दुखी हैं और अपने दुख के निवारण के लिए अपने पास में ओझा, भगत, गुनिया, तांत्रिक, पंडित, पुजारी सबके पास गए। उसके बाद हम बड़े-बड़े दरबार में भी होके आ गए। बहुत सारे अनगिनत नाम भी लेते हैं, जो मैं आप लोगों के सामने उन सब का नाम मैं नहीं ले सकता। वो लोग बताते हैं कि बड़े-बड़े दरबार में जाकर के उनके द्वारा बताए गए नियम को हम फॉलो भी करते हैं। जो वो लोग कहते हैं उसका हम अनुसरण भी करते हैं, वो क्रिया भी करते हैं। उसके उपरांत भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जितना हम बड़े-बड़े दरबारों में जाकर के बेशक हमारा 2 रुपया ना लगता हो, लेकिन जितना हमारा आने-जाने में पैसा खर्चा हो जाता है, वो कहते हैं यकीन मानिए, जितना आने-जाने में पैसा खर्चा हो जाता है, हम एकदम दुखी हो जाते हैं अपना काम-धंधा छोड़ कर के आना-जाना, बार-बार का चक्कर लगाना, लेकिन हम ठीक नहीं हो पाते। तो क्या कोई ऐसा महाराज जी कोई उपाय है कि हम घर पर बैठ कर के स्वतः ही अपने तंत्र को काट कर लें, या जो हम समस्या से लंबे समय से ग्रसित हैं, उसमें कुछ कमी आ जाए, उसमें कुछ घटोत्तरी हो जाए, ताकि हमारा शरीर जो है, जो पीड़ा सह रहा है, हमें जो पीड़ा मिल रहा है, उसमें कुछ थोड़ी कमी आ जाए, ताकि हम रिलीफ महसूस कर सकें। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जब किसी भगत को दिखाने जाते हैं और हम लंबे समय से जब पीड़ित रहते हैं, या हमारा लड़का या हमारे परिवार का कोई सदस्य पीड़ित रहता है, जब हम किसी के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो लोग कह देते हैं कि आपके साथ मसानी लगी है, आपके साथ शमशान की चीज़ लगी है। तो एक बात अवश्य जान जाइएगा कि 99% मैं बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ लगभग 99% मसानी या शमशान की चीज़ नहीं लगी हुई होती है। बहुत रेयर केस में ये सब देखने को मिलता है, बहुत रेयर केस में। और वो केस ऐसा है कि किसी के घर में कोई भगत पहले से रह चुका है, कोई पूज चुका है और पूजनीय देवता बनी हुई है, उसको भोग नहीं मिला, उसको बलि नहीं मिली, उसके अनुसार कोई उसे चीज़ नहीं मिली, तब वो शक्ति दुखी करती है। तब ऐसे केसों में देखने को मिलता है, या कहीं से लगती भी है, तो बहुत रेयर मात्रा में ये सब मुझे अब तक में केसों में मुझे 1 से 2 लोगों को मिला, सैकड़ों लोगों में 1 से 2 लोगों को मिला। और ऐसा नहीं था कि सबके साथ यही चीज़ें लगी हैं। कई लोग कह देते हैं कि शमशान में उतारा होगा, शमशान में हम बकरे की बलि देंगे, वहाँ पे जाके मुर्गा बकरा अंडा देंगे, और फिर भी हम ठीक नहीं होते। अगर आप किसी भगत से या किसी के दरबार से जुड़े हैं, या 2-4 और दरबारों से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आ जा रहे हैं, फिर भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा, उनके बताए हुए नियम के अनुसार आप हवन, आहुति, भोग प्रसाद कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, हाथ जोड़ के बोलता हूँ, चुपचाप उसे छोड़ दीजिए, मत करिए। करेंगे, क्यों छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, ये भी आप जान जाइए। पहली बात, जो आप किसी के बताए हुए निर्देशन में जिस शक्ति के द्वारा जिस मंत्र पर आप भोग दे रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपको ठीक करेंगी। आपके माध्यम से वो अपनी देवी देवता को भोग दिलाता है, अपनी देवी देवता को वो बलि करता है, बलिष्ठ बनाता है, ताकतवर बनाता है। आपका उससे कोई रत्ती बराबर भी लेना देना नहीं है। आप करेंगे, वो चीजें पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी भगत के पास, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो जो वो विधि बताता है उससे आपकी एक शक्ति कनेक्शन जोड़ देता है अपनी शक्ति से, और जोड़ के ये कह देता है कि अमुक व्यक्ति, यानी ये व्यक्ति आपको भोग, हवन, आहुति जो भी देगा, मंत्र जप करेगा, वो तुम ग्रहण करोगे और तुम बलवान बनोगे, तुम बलिष्ठ बनोगे। सिंपल सत्य बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मानना न मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा काम है सही बात बताना। तो कोई भी अगर भोग प्रसाद अगर आपको ये करने को कहता है, तो आप उसे मत करिए। लाभ नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, मत करिए। लंबे समय से अगर चलता चला है तो छोड़ दीजिए। ये चीज़ों को अपने घर से मत जोड़िए। ये चीज़ें वो शक्तियाँ भोग प्रसाद पा करके एक दिन आप ही के परिवार में उथल-पुथल मचाएंगी, और फिर आप ग्रसित नहीं होंगे तो आपकी आने वाली संतान ग्रसित होगी। ध्यान से समझिएगा। कई बार मैं पूजा में बता चुका हूँ कि पंचदेव की पूजा का हमारे शास्त्र में विधान है। पंचदेव के अतिरिक्त किसी का भी इस तरह से विधान नहीं है कि कोई भी मैं साबर मंत्र दे दूँ, कोई भी आपको तंत्रोक्त मंत्र दे दूँ और वो शक्ति आपसे जुड़ जाए, वो शक्ति का कनेक्शन आपसे जुड़ जाए और आपके बच्चे एकदम कष्ट में रहें और दुखी रहें। तंत्र में कोई भी शक्ति आपके साथ जुड़ सकती है, चाहे वो ब्रह्म पिचास हो, ब्रह्म प्रेत हो, दुगला ब्रह्म हो, ब्रह्म राक्षस हो, ठीक है, मसान हो, कच्चा कलुआ हो, हट्टी हो, चमरिया हो, मरी हो, देही हो, कोई भी ऐसी शक्ति है जो आपके साथ लग सकती है, इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। आपको कष्ट पहुंचा सकती है। उनका जो लाट होता है, यानी उनका जो खड़ होता है, वो आपके साथ जब लग जाएगा तो आप वास्तव में यकीन मानिए आप तकलीफ में रहेंगे ही रहेंगे, जरा सा भी इसमें संशय नहीं है। लेकिन अगर किसी के द्वारा तंत्र काट करने पर भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो अब आप ये नोट कर लीजिए विधि विधान, और आप इसको नियमित अपने घर पर करिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। नोट कर लीजिए। पहली बात है कि मैं किसी को भी पूजा हनुमान जी से संबंधित बताता हूँ। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में जाने जाते हैं। आप अगर इनकी पूजा करें या शिव की पूजा करें, जरा सा भी उसमें कोई अंतर नहीं है।
आप हनुमान जी की पूजा करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। बजरंग बाण से लेकर के हनुमान कवच का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा जी की अगर पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा जी के कवच का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। दुर्गा सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। ये आप काम करेंगे और इसके अतिरिक्त भैरव अष्टोत्तर शतनाम का अगर पाठ करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। मैं आज आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं एक साथ में, ताकि आप जो भी इसमें करेंगे, इसमें से जो भी आप करेंगे पाठ, आपको लाभ मिलेगा। कैसे करेंगे ध्यान से समझ। एक बाजोट लीजिए, बाजोट के ऊपर एक लाल आसन बिछाइए। आसन के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान का, वहां पर एक स्वरूप विग्रह हनुमान जी की एक मूर्ति रखिए। मूर्ति याद रखिएगा इतनी छोटी से लेकर के इतनी बड़ी तक होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी आपके उंगल से 8 उंगल या 9 उंगल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करिए कि वो पीतल की मूर्ति हो। वह मूर्ति का चुनाव करते समय वह मूर्ति खरीदिए जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो, आकर्षण ज्यादा हो, जो आपके मन को भाए। अंदर से जो मूर्ति हो वो पोली ना हो, मतलब खोखली ना हो, भरी हुई मूर्ति हो, अंदर से कोई गैप ना हो। मूर्ति को लेकर आइए और उसे अपने एक आसन पर विराजमान करिए। फोटो इत्यादि का पूजा मैं करने के लिए मना करता हूँ, क्योंकि जो आप क्रिया करेंगे, जो आप विधि मंत्र इत्यादि जाप करेंगे, उससे जो मूर्ति होती है उसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होता है, जागृत होने लगती है धीरे धीरे, और फोटो फाटो फट जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए मैं मना करता हूँ। मिट्टी का चाहे मूर्ति हो चाहे पीतल की मूर्ति हो, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अब जो मूर्ति वहां पर आपने रखा है उसका पंचोपचार से आप पूजा करेंगे। धूप दीप, कोई नैवेद्य, मीठा मिष्ठान इत्यादि आप रख लेंगे और पहले उनको 1 चम्मच जल से स्नान करा देंगे। उसके बाद से उन पे कुमकुम, अक्षत इत्यादि, चंदन इत्यादि छोड़ देंगे, पुष्प छोड़ देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। कोई नैवेद्य है तो आप नैवेद्य उनको अर्पित कर देंगे। 5 अगरबत्ती या 7 अगरबत्ती आप जलाएंगे हनुमान जी के नाम से, हनुमान जी को दिखा करके वहां रख देंगे। एक घी का दीपक वहां पर प्रज्वलित करेंगे दाएं साइड, और उसके बाद से हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हाथ में जल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी नहीं हो, पुष्प इत्यादि ना हो, हाथ में जल लेकर के अपना नाम, जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, जिस जगह पर आप विराजमान है, जो भी आपका घर है और जिस ग्राम में आप रहते हैं, उस ग्राम का नाम लेना है, उस गांव का नाम ले लेना है, या उस एरिया का नाम ले लेना है। जैसे मार्गशीर्ष माह है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी तिथि चल रही है, जो आपको कैलेंडर में आसानी से मिल जाएगा। आप ये बोल करके और अपना नाम गोत्र बोल करके ये प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी महाराज, हे कलयुग के राजा, मैं आपके शरणागत हूँ। मैं बहुत संसार में कई जगह जा चुका, अपने तंत्र मंत्र से पीड़ित हूँ और मेरी कहीं से भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया, कहीं भी कोई मेरी समस्या का खत्म नहीं कर पाया, कोई मेरी समस्या का निवारण नहीं कर पाया। तो हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके शरणागत हूँ और मैं बुद्धिहीन हूँ। मैं आपके शरणागत में आकर के आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके हाथ पैर पकड़ता हूँ। जो मेरे ऊपर तंत्र क्रिया से, जो भी मैं जिस भी प्रकार से प्रभावित हूँ, जो मेरी समस्या है, उस समस्या को आप दूर करिए, मुझ पर कृपा करिए। जो भी मेरे ऊपर नकारात्मक यानी दैहिक, दैविक और भौतिक जो भी समस्याएं हैं, उस समस्या को आप दूर करिए। यही उनसे प्रार्थना करना है और वो जल वहाँ पे छोड़ देना है। मैं 21 दिन यथाशक्ति मिलतो उपचार द्रव्यों द्वारा, जो भी मेरे पास होगा उससे मैं आपकी ये पूजा पाठ करूंगा। और आप चाहे 21 दिन या 41 दिन का संकल्प लेकर के पूजा पाठ शुरू करेंगे। हनुमान जी की पूजा शुरू करेंगे, या माँ भगवती जगत जननी की पूजा करेंगे, या भैरव जी की पूजा करेंगे, जिसकी भी करेंगे, उनका विग्रह रख करके आपको ये बात बोल करके प्रतिदिन आपको ये पूजा ऐसे प्रारंभ करनी है। अब यहाँ बात जान जाइए कि करना क्या है। अब मैं किसी मंत्र को नहीं दूंगा, कोई भी मंत्र में नहीं दे सकता कि कोई आप मंत्र जप करिए। मैं आपको दूंगा तो सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ दे सकता हूँ, या बजरंग बाण का पाठ दे सकता हूँ, या सिद्ध कुंज का स्तोत्र पढ़ने के लिए कह सकता हूँ, भैरव अष्टोत्तर शतनाम पढ़ने के लिए कह सकता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं कोई मंत्र नहीं दूंगा। फिर वही बात आ जाएगी, मंत्र दीक्षा के बिना जागृत नहीं होगा। कोई भी मंत्र आप जपेंगे, पता चले कि मैं वही मंत्र मैं अपनी शक्ति का ही उठा करके दे दूं, आप करेंगे और मेरी शक्ति को लगेगा, फिर वही बात आ जाएगी घुमा फिरा के। मैं ये करने के लिए मना करूंगा। मैं सिर्फ कहूंगा आप बजरंग बाण का पाठ करके देखिए, 21 दिन या 41 दिन, कम से कम 21 दिन, ज्यादा ज्यादा पहले 41 दिन करिए। एक पड़ाव में देखिए आपको कितना लाभ मिल रहा है। दूसरी बात, 1 पाठ, 2 पाठ, 7 पाठ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। पाठ आपको करना होगा 100 पाठ, 50 सुबह और 50 शाम। घबराइए मत, ये मत सोचने लग जाइए कि भाई 50 पाठ 100 पाठ हमसे कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं पाएगा, ये आपकी गलत भूल है। अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, एक ही टाइम अगर समय मिल रहा है तो 50 पाठ करिए। 50 पाठ करने में 1.25 घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ, नहीं लगेगा इससे ज़्यादा, ठीक है। आप मुझसे राय ले लीजिएगा, मैं PDF भेज दूंगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा छोटे में है, मैं PDF भेज दूंगा, आप करके देख लीजिएगा। 50-51 पाठ करके देखिए, 51 पाठ सुबह, 51 पाठ शाम को करके देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक पाठ करने से कोई ऊर्जा नहीं बनती है शरीर के अंदर में। जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस पर प्रभाव डालने के लिए, उसको दबाव डालने के लिए हमें और बल की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तभी वो उसको दबाती है, तभी उसका प्रभाव से वो दूर चीजें हटती है। इसके लिए आपको 1 पाठ कोई सोचे कि 11 पाठ सोचे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है।
100 पाठ करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप व्रत रह करके करिए, चाहे ये करके रहिए। आप जो भी आप खाना-पीना करते हैं वो खाइए, लेकिन बस तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, शराब नहीं होनी चाहिए। और आप 21 दिन 41 दिन करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जब भी आप वहाँ से उठिए तो अपने आसन के नीचे थोड़ा-सा जल छोड़ करके अपने इस उंगली से अनामिका उंगली से आप थोड़ा-सा जो है उस पे ऐसे गोल-गोल घुमा करके जल को और अपने नेत्रों पे ओम शक्राय नमः, ओम शक्राय नमः या ओम इंद्राय नमः ऐसे बोल देंगे 3 बार और उठ जाएँगे। उनको प्रणाम करके फिर लास्ट में उनसे प्रार्थना क्षमा याचना माँग लेंगे कि जो भी मुझसे पूजा के दौरान मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, मैं तो अनपढ़ निपढ़ हूँ और मुझे ना पढ़ना आता है, ना आपकी भक्ति पूजा करना आता है। तो जिस भी मनोभाव से मैंने आपका हे प्रभु, हे भगवान मैंने पूजा किया है, वो पूजा आप स्वीकार करिए और इस दास पर कृपा करिए। जो भी मैं रोग से दुखी हूँ, जो भी मैं कष्ट से दुखी हूँ, दैहिक, दैविक, भौतिक इन संतापों से मैं जो परेशान हूँ, ये कष्ट दूर करिए। ऐसी उनसे प्रार्थनाएं आप करेंगे और ये प्रार्थना करके उठ जाएंगे। याद रखिएगा, हनुमान जी को जो भोग लगाएंगे उसमें 1 गिलास पानी और उसमें एक तुलसी जी का दल अवश्य होना चाहिए। कुछ लड्डू या चना चिरौंजी आपके पास हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 गिलास पानी और उसमें एक तुलसी जी का दल होना चाहिए। और उसको रख करके पानी का आचमन ऐसे कर लीजिएगा 5 बार, उसकी प्रार्थना कर लीजिएगा, उनको तुलसी दल प्रिय है। दूसरी बात आप क्या करेंगे, घर में शनिवार और मंगलवार के दिन हवन करेंगे, होम करेंगे। अगर दुर्गा जी की करते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र से करेंगे, अगर हनुमान जी से करते हैं ओम हनुमन्ते वीरविराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र से आहुति देंगे हनुमान जी को। ये आपको कार्य करना है। सपने में अगर कोई चीज दिखाई देती है, बार बार शिवलिंग दिखाई दे या आपको कोई देवी की प्रतिमा दिखाई दे, तो आप मंदिर में जाकर के अवश्य दर्शन करेंगे। शनिवार के दिन अगर हनुमान जी की करते हैं तो हनुमान जी के विग्रह अवश्य जाएंगे। उस हनुमान जी के विग्रह में जाएंगे जहां पर उनको सिंदूर लगाया जाता हो, सिंदूर लपेटा जाता हो, तो उनको एक चोला चढ़ाएंगे। चोला 5 रुपए का आता है, यानी सिंदूर को चोला कहते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल, एक पान का बीड़ा और लड्डू, 2 या 4-5 लड्डू लेते जाइए और हनुमान जी को आप अर्पित कर देंगे। अगर जो भी उनके चरणों से सिंदूर मिलता है तो सिंदूर अपने माथे पे लगाएंगे और ये कह देंगे पुजारी जी को, पुजारी जी हनुमान जी को ये चोला आप चढ़ा दीजिए। उनके ऊपर वो चढ़ा देंगे और वहीं रख लेंगे। मतलब जब भी सेवा करेंगे तो आपकी दी हुई चोला से ही उनकी सेवा हो जाएगी, उनके ऊपर लेपन हो जाएगा। ये आपको कार्य करना है। दूसरी बात है, शनिवार के दिन आप ये प्रयास करिए कि आप एक दीपक लीजिए और उस दीपक में तेल डालिए और तेल डाल करके अपना चेहरा पूरा निहारिए, पूरा चेहरा देखिए और चेहरा देख करके शनि मंदिर में जा करके वहां पर उनको अर्पित कर दीजिए या उसे तिराहे चौराहे पे छोड़ दीजिए, अपना चेहरा देख करके, अपना उतारा करके। ये कार्य आपको करना है। शनिवार मंगलवार को घर पे बैठ के आप हवन होम करेंगे। हवन होम करने की विधि अगर आपको जानना होगा तो मुझसे आप फोन करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको सामान बता दूंगा, वो सामान बाजार से खरीदी हुई हवन मत लेकर आइएगा, उसमें कीटाणु तामझाम दुनिया भर का रहता है। मैं सस्ते में बताऊंगा, एक बार लेकर आएंगे, एक लंबे समय तक आपका चलेगा, ठीक है, और वो शुद्ध होगा, ठीक है। आप खुद ही घर पे बना लेंगे, इसके लिए कोई तामझाम नहीं है बहुत बड़ा। कैसे करना है हवन ये भी मैं बता दूंगा, मेरे एक वीडियो में पड़ा हुआ है कि हवन कैसे करें और उसमें पूरा डिटेल हमने बताया है। उसको देखने मात्र से ही आपको पता लग जाएगा कि हवन किस तरह से करना है, कैसे करना है। बिल्कुल सटीक जानकारी मैंने दिया है। हवन कैसे करें ये मेरे इसी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप इसे अवश्य एक बार देखिएगा हवन कैसे करें। हनुमान जी के जब भी मंदिर में जाइएगा तो एक कोशिश ये करिएगा कि तुलसी जी का जो पत्ते होते हैं वो तुलसी दल लीजिएगा, उस पर राम नाम लिख लीजिएगा और हो सके तो कच्चा धागा आता है रील 5 रुपए की जो सिलाई वगैरह करते हैं, वो एक खरीद लीजिएगा और उसमें 25-50 पत्ते तोड़ करके और एक माला बना लीजिएगा और हनुमान जी को तुलसी जी का माला जरूर दे दिया करिएगा। देखिए मैं वो बात बता रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो सिर्फ आपका मेहनत करना है थोड़ा सा। इससे आप देखिएगा आपको कितना चमत्कारिक लाभ मिलेगा। जितना आप जा करके लोगों के पास तंत्र मंत्र काट करवाने के चक्कर में इतना भटके हैं, परेशान हुए हैं और आराम नहीं मिला है, सिर्फ ये उपाय करने से और घर पर बैठ करके एक निश्चित समय पे, जो भी आप समय पे बैठते हैं, आप बजरंग बाण का पाठ करके देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। मैं सच बात बोलता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तंत्र आप काट देंगे पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलता हूँ कि जो परेशानी आपकी 100% थी उसमें से आपको 40% तक आपको इजाफा मिलेगा और ये कुछ दिन बीतते बीतते मिलेगा। 4-5 पाठ करने से कोई ऊर्जा का संचार शरीर में नहीं होता है, इसलिए 1 माला 2 माला 3 माला चाहे 2-4 पाठ 10 पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा, मत करिएगा। इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ये आप ये पूजा करके देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। जो जल आप हनुमान जी को चढ़ाएंगे घेरा लगा करके, जब उठेंगे तो उस जल का आप माथे लगा करके प्रणाम करके प्रसाद स्वरूप में जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो ग्रहण कर लेगा, वो पी लेगा, ठीक है, वो पी लेगा, वो छोड़ेगा नहीं वहां पर। यकीन मानिए 2 चीज का ध्यान जरूर रखना, मीट मांस अंडा शराब इत्यादि का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। इससे कोई सटीक कोई कुछ नहीं बताएगा, दिया हुआ किसी के भी द्वारा जो भी कोई मंत्र बताता है वो मंत्र मत किया करिए, उससे कुछ नहीं होने वाला, उन मंत्र से कुछ नहीं होने वाला। मंत्र हमेशा किसी के प्रदत्त यानी कोई गुरु आपके कान में दे, गुप्त से, मंत्र का मतलब बिल्कुल गुप्त से गुप्त मंत्र होता है,
ठीक है, तो मंत्र अगर गुप्त द्वारा दिया गया है तभी उसका पाठ करेंगे या उसका जाप करेंगे तभी वो सही है, अन्यथा वो सही नहीं है। आप करेंगे बेमतलब का, अनिष्ट शक्तियां जुड़ जाएंगी, लेनी का देनी पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। और आप करके देख लीजिएगा, आप किए भी होंगे तो आप एनालिसिस करिएगा कि कितना लाभ मिला है और कितना आपको उससे हानि हुई है, आप खुद एनालिसिस करिएगा। तो मैंने आपको एक चीज सटीक बताई है कि सिर्फ एक बजरंग बाण, हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ 100 पाठ करके देखिए, आपके जीवन में कितना बदलाव आता है। करके सिर्फ देखिए, 21 दिन 41 दिन की बात बता रहा हूँ, एक महीना तो करिए कम से कम, करके देखिए। अगर नहीं लाभ मिलेगा, नहीं रिलीफ मिलेगा तो फिर हमें बताइएगा। आशा करता हूँ जो बात मैंने बताई वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो हमारे बताए हुए इन नंबरों पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर आप तंत्र मंत्र से बहुत परेशान हैं, कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको रिलीफ नहीं मिला है तो आप हमारे बताए हुए इन नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन पूजा के चक्कर में कभी मत रहिए, ऑनलाइन कोई भी समाधान नहीं होता। पूजा पाठ और भोजन ऑफलाइन का है और इसे आप अपने सानिध्य में रह करके या बैठ करके कराएंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। अगर मेरी बातों से आप बिल्कुल सहमत होंगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, इससे कुछ नहीं है। मुझे अपने अंदर सुधार करने की जरूरत जो महसूस होगी मैं जरूर करूंगा, लेकिन अपने कमेंट्स जरूर करिए, यानी लाइक, सब्सक्राइब या डिसलाइक के माध्यम से। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।